बाबर आजम को जिस तरीके से बाहर किया गया है, मतलब मना किया गया है कि आप बाबर इधर थोड़ा आगे हो, मुझे आपका चेहरा नजर नहीं आ रहा। मतलब बाबर आजम को जिस तरह से कहा गया है कि आप सिंगल ना लें और उन्हें वहीं पर रहने का हुक्म दिया गया स्मिथ की तरफ से, क्या मुनासिब था? लेकिन टैक्टिकल मूव है और मेरे ख्याल से सारी दुनिया में ऐसे होता है। टीम फर्स्ट रख के खेलते हैं, उनको पता था कि वो एक पावर सर्ज ओवर था। हाँ। और स्मिथ के जिस तरह से हिटिंग हो रही थी, तो मेरा नहीं ख्याल कोई बुरी चीज़ थी। और रिएक्शन जो बाबर आजम ने दिया वो एक्सपेक्टेड नहीं था उनसे। हाँ। मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा बेहतर कर सकते थे इसमें, रिएक्शन को अगर देखें तो। नहीं, देखें हमारा एक्चुअली बात ये है कि मेरे ख्याल से कि इंसल्टिंग तो है, मुनासिब नहीं है। मतलब आप देखें कि अगला बंदा भी खेलने के लिए आया हुआ है ना, या तो आपकी बहुत कमिटमेंट थी, आपने कमिट किया हुआ था कि मतलब अगर आपकी तरफ से प्रेशर मूवमेंट हुआ, रन्स ना आ रहे हुए, तो फिर मुनासिब नहीं है ये। मतलब आपको इतना खुद पे कॉन्फिडेंस, अच्छी बात है, होना चाहिए। ठीक है, वो स्मिथ है, वो रन्स कर लेता है, सब कुछ कर लेता है, लेकिन ये है कि कम से कम सिंगल लेने का तो मेरे ख्याल से उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ये हम खुद भी करते हैं, ये तो वो सेल्फिश हो गया ना, स्मिथ सेल्फिश हो गया। नहीं सेल्फिश नहीं है, टीम के लिए था। मैं आपको बताता हूँ, हम खुद भी करते हैं इस तरह की चीज़ें जब मैच खेल रहे हो। अक्सर ऐसा होता है कि अगर विकेट नहीं भी गिरी होती, समटाइम आपको पता है क्योंकि आपकी बल्ले में उस तरह से गेंद आ रहा होता है। हाँ। तो आप कहते हैं दूसरे पार्टनर को कि यार रुक जाइए, ये ओवर मैं खेल लेता हूँ। तो वो उस तरह का था। और मुझे ऐसा लगता है कि बाबर आजम को, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हालांकि आपको पता है कि मैं बाबर आजम के लिए किस तरह से बोलता हूँ, लेकिन स्टिल ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि उनको इस तरह का रिएक्शन नहीं देना चाहिए था। भाई मैंने तो टैक्टिकल मूव थी, टीम के लिए थी, और वो नजर भी आया। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि बाबर रह गया, अब बाबर के साथ भी कुछ ना कुछ होना है, वो भी आपने देख लिया। ये सारा कुछ जो है ना, पाकिस्तानी प्लेयर्स को इंटेंशनली कुछ ना कुछ छोटी छोटी पिंचिंग की जा रही है, सिर्फ न्यूज में हाईलाइट रहने के लिए, लीग को कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए, और बात कोई नहीं है भाई। अच्छा, वैसे गजाल आप ही क्या टेक है इसके ऊपर? यार अगला ओवर पावर सर्ज का था, तो स्टीव स्मिथ ने आज बड़ा क्रेजी स्टीव स्मिथ खेले। एक छक्का तो उन्होंने 107 मीटर का भी मारा, जो कि सीधा जाके छत पे जाके लैंड हुआ है। हाँ। तो देयर इज नॉट ऑफन दैट वी सी सच इनिंग्स फ्रॉम स्टीव स्मिथ, इस तरह की अटैकिंग। कि हम जरा वो टेक्निकल और जरा टेस्ट वाली इनिंग्स के लिए वो जरा ज्यादा फेमस है, लेकिन ये दिखाता है कि वेरी मच कैलिबर है। उन्होंने पास्ट में भी मल्टीपल टाइम्स ऐसी परफॉर्मेंस दी हुई है। बात रही बाबर आजम को सिंगल ना लेने देने की, ताकि क्योंकि अगला ओवर पावर सर्ज का था, बाबर आजम की थ्रू आउट बीबीएल उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं रही। इस वाले मैच में भी उनके बल्ले पर गेंद नहीं आ रही थी, ही वाज स्ट्रगलिंग टू हिट दोज बाउंड्रीज। तो इसलिए फिर स्टीव स्मिथ ने कहा इजी रहे आप। बॉल बेशक बहुत दूर गई थी, लॉन्ग ऑन के पास गई थी, बहुत एक पूरा वर्किंग डे था भागने के लिए। हाँ। स्टीव स्मिथ ने कहा इजी हो जाए आप, आई विल प्ले द नेक्स्ट ओवर। और बिल्कुल सही बात है ना, क्योंकि जैसे इन्होंने बात की ना, एग्जांपल दी कि जब हम भी क्रिकेट खेल रहे होते हैं, जब हमें पता होता है कि भाई अगला ओवर इस तरह का है, टीम को इस टाइम इस चीज की जरूरत है, और हमारा साथ जो हमारा पार्टनर है वो इस तरह से नहीं डिलीवर कर पाएगा, तो हम खेलते हैं। तो अब इधर भी वही था। हाँ, मैं मानता हूँ कि इससे सेंटिमेंट्स तो जाहिर सी बात है हर्ट हुए होंगे बाबर फैन बॉयज के। जैसे रिजवान भाई के रिटायर आउट जब उनको कराया था तब भी हर्ट हुए थे। मैंने तो तब भी कहा था it was a tactical move, it was what was most suited for the team। और अभी भी वैसे ही था कि जो टीम को जरूरत थी वैसे ही हुआ। स्टीव स्मिथ ने डिसअपॉइंट तो बिल्कुल भी नहीं किया, बल्कि कैपिटलाइज किया उस पे आके। हाँ, जो उसी टाइम बाबर का जो रिएक्शन था ना, हाँ। उस पे कमेंटेटर्स ने भी कॉल आउट किया कि ओ बाबर इज नॉट हैप्पी, बाबर इज नॉट लुकिंग हैप्पी। जबकि जो को कमेंटेटर थे उन्होंने कहा ही शुड बी, बिकॉज इट्स फॉर द टीम, इट्स अ वेरी गुड टैक्टिकल मूव, इट्स अ वेरी स्मार्ट टैक्टिकल मूव। और फिर जब बाबर आउट भी हुआ ना, ही गॉट आउट ऑन 47, तो वापस जाते हुए उन्होंने बाउंड्री कुशन को भी अपने बल्ले से जोर से मारा। तो फ्रस्ट्रेशन जो थी वो उस पॉइंट से बिल्डअप हो रही थी, और वो होते 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 इतनी हो गई थी कि जाते हुए भी उन्होंने क्लियर उसको ही लेट इट आउट, एंड नॉट अ गुड साइन एट ऑल, नॉट अ गुड साइन। इससे सोशल मीडिया पे बड़ी ज्यादा डिबेट अब स्टार्ट हुई पड़ी है कि हमारे बॉयज के वहाँ पे सिर्फ कोट एंड कोट एम्बैरेसिंग मोमेंट्स अपनी करवाने के लिए वहाँ पे गए हैं, क्योंकि पहले रिजवान को रिटायर आउट करा दिया, फिर बाबर को सिंगल नहीं लेने दिया, फिर बाबर वापस जाते हुए डिसअपॉइंटिंग तरीके से फ्रस्ट्रेशन लेट आउट की। रूल है ना, शाहीन ने ज्यादा नो बॉल्स करा दी, जिसकी वजह से रूल के तहत उनको ही हैड टू बी टेकन ऑफ। और उसके बाद बाबर का फील्ड में भी एक वाकया हुआ, स्टोइनिस के साथ भी हुआ। स्टोइनिस था या स्मिथ ही था? स्टोइनिस था। वो लॉन्ग ऑफ पे थे, वो लॉन्ग ऑन पे था, दोनों आ रहे थे। नहीं, वो स्टोइनिस के साथ वो वर्बल था, जब उन्होंने कहा था कि मैं रिस्पेक्ट नहीं करता, मतलब हाँ, वो हाँ, वो वाला तो खैर दूसरा था, वो तो दूसरे मैच का था। इसी मैच में ना, हाँ। बाबर और स्मिथ, बाबर लॉन्ग ऑफ पे था, स्मिथ लॉन्ग ऑन पे था, ये दोनों आ रहे थे, स्ट्रेट बॉल हिट हुई थी ना। तो अब स्मिथ ने जी, वो बाबर सामने से आ रहा था, दोनों ऐसे आ रहे थे, तो स्मिथ ने छोड़ दी, बाबर पकड़ लगा। बाबर भी जस्ट रैन अक्रॉस द बॉल, उसने भी नहीं पकड़ी। स्टीव स्मिथ वाज लाइक व्हाट आर यू डूइंग? तो वो वाली जो फ्रस्ट्रेशन थी ना, वो पूरी एंड तक ऐसे रही है। देखिए मेरी बात सुने, प्लेयर जब देखता है ना कि मतलब एक तो उसकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है,
ऊपर से इतना बड़ा प्लेयर है, इतना बड़ा नाम है उसका, और आपने उसके सर पे सारी लीग मतलब उसको हाइप दी है, और एक तरफ आप उसको इशारा करें कि नहीं नहीं भाई इट मीन मतलब आप उस पर कॉन्फिडेंस नहीं रख रहे हैं, ठीक तो है उस उसकी टाइम वो परफॉर्मेंस है जो भी डिलीवर है, नहीं कर रहे तो थे ना। बाबर का रिएक्शन तो आना ही था इसके ऊपर, ये तो कंफर्म बात है। नहीं, लेकिन रिएक्शन मुझे एक आपको बात का गुस्सा आएगा, एक बात लेकिन तो आपने मुझे उसको हैरत है, दिखाना नहीं ना होता। क्यों नहीं दिखाना होता, नजर आता है, आखिर वो भी इंसान है, मतलब क्या नजर आता है, आर्टिस्ट है लेकिन वो, इसका ये मतलब नहीं है या कि वो आप मतलब सबके कोई सामने इस जादूगर तरह तो नहीं कर है कि दो। वो सडनली अपने इंप्रेशंस गायब कर ले, एक्सप्रेशंस गायब कर ले और वो कहीं नहीं मैं ग्राउंड में हूँ, बड़ा नेचुरल होता है जब ये। आप इस लेवल के, इस कैलिबर के प्लेयर हो ना, इतना ज्यादा एक्सपीरियंस आएगा, तब आपको पता होता है कि आपकी हर एक मूव से ना क्या क्या इफेक्ट आ सकता है। जब आप इतने बड़े प्लेयर हो, यू नीड टू कीप योर कूल, द मोर यू कीप योर कूल द बेटर यू विल परफॉर्म। ऐसा ही है या नहीं है? ऐसे ही है और बाबर आजम ने, अगर आप देखेंगे उनका सारा ओवर द इयर्स भी, बाबर आजम ने जिस तरह से दिखाया है कि जो मर्जी सिचुएशन होती है, जैसे मर्जी वोटिंग हो रही है उनको, वो कभी भी उन्होंने अपनी जो एक इमेज है कामनेस वाला वो नहीं छोड़ा। और अभी कुछ पिछले शायद 1-2 साल में मुझे ऐसा लगता है कि फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा होना शुरू हो गई है, थोड़ा सा मुझे पता नहीं क्यों फील आना शुरू हो गया कि बाबर आजम जो क्रिटिसिज्म है ना सोशल हाँ। मीडिया खास तौर पे, उसको अब उस तरीके से हैंडल नहीं कर रहे। और उसमें एक और वजह भी है ना कि वो पहले, आई एग्री विद यू, ही वाज ऑलवेज अ वेरी काम एंड कलेक्टिव डूड, लेकिन अब बड़े ज्यादा फ्रस्ट्रेशन भी नजर आती है। पिछले साल में हमें मल्टीपल ऐसे सिनेरियोज नजर आए कि बाबर ने ऐसी हरकतें की हों। अब क्योंकि परफॉर्मेंस भी नहीं आ रही, क्रिटिक्स भी बहुत ज्यादा शोर कर रहे हैं, आपको बीबीएल मेन हाइप दे रही है, आपको पता है कि आपको आपके ऊपर इतनी ज्यादा नजरें, तो उसका प्रेशर भी अलग है। उधर से आपको आपके साथ कहीं ना कहीं वो रिजवान वाला जो था वो थोड़ा बहुत तो कोरिलेट किया होगा ना, क्योंकि ये दोनों ही सेम तरीके से लगभग खेल रहे हैं, उधर से हुआ फिर आज इनके साथ हो गया, तो वो वाली सारी चीजें होती हैं, एंड उसी वजह से फिर बाद में फील्ड में भी हमें वही नजर आया। तो ये पूरा एक साइकोलॉजिकल मुझे लगता है ज्यादा ही है। अच्छा, मेरा ना इसमें एक टेक और भी था कि जब उन्होंने डिनाई किया सिंगल, तो फिर स्टीव स्मिथ ने ओवर खेला, उसके बाद बाबर आजम आउट हुए। मुझे ऐसा लगता था कि बाबर आजम को, क्योंकि वो इतनी रैश शॉट थी, वो नज़र आ रहा था हाँ, कि वो वो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन वो आउट हो गए हैं, हाँ, गुस्से में आउट हो गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे उनको चाहिए था कि वो उससे बेहतर खेलते और बेहतर खेल के बताते हैं कि यार नहीं, वो सिंगल जो आपने डिनाई की थी मैं वो डिजर्व लेकिन करता ही था एंडेड ओवर अप खेलना। प्रूविंग हिम राइट। एग्जैक्टली, वो यही तो मैं कह रहा हूँ कि वो रिएक्शन उनका डिफरेंट तरीके से आना चाहिए था। हाँ, ये बात आप ड्रेसिंग रूम में जाके कर सकते थे, आप मैनेजमेंट के साथ जाके कर सकते थे, लेकिन वहाँ पे आप अगर परफॉर्म करते ना, अगर वो आप भी एक ओवर में 12, 14, 16 रन ले लेते, फिर आप कहते हैं कि देखिए यार मैंने भी तो रन्स किए हैं, तो ये दोबारा नहीं होना चाहिए ऐसा। और मुझे लगता है कि उन्होंने ड्रेसिंग रूम में भी जाके कोई बात नहीं की इनिंग्स ब्रेक में भी, जिसकी वजह से फिर वो जो फील्ड में भी जो फील्ड में भी दोनों की नजर हुई आया। थी ना, उसे पता लग रहा था कि रिफ्ट है और दोनों ने आपस में सॉर्ट आउट नहीं किया, और मे बी कोई एक पर्सनली ले गया इसको, ऐसे ही हुआ है। वो अब क्योंकि देखें मोस्ट प्रॉब्ली दोनों बड़े बाबर नाम लेके है, गए। हाँ, दोनों बड़े नाम है। बहुत बड़े। और स्टीव देखिए स्मिथ जी, को अगर आपकी आप देखें, डिस्कशन को हल करने के लिए मैंने इमरान साहब को बुलाया, उनको आना बहुत जरूरी था मिस्टर आज के इमरान दिन मानी। में। तो इमरान मानी साहब जो है वो सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, इनका तजुर्बा है, इनका एक्सपीरियंस है। इमरान साहब, क्या आपको भी लगता है कि बाबर ने बिला वजह गुस्सा किया? हाँ, मेरा ख्याल है कि बाबर को ये रिएक्शन नहीं देना चाहिए अरे था। एक ही पेज पे हाँ, आ गए आज, नहीं, मैं हक में देखिए, हूं तो सारे खिलाफ हो हालांकि गए हम हैं। नहीं, ये एक हैरानकुन चीज आपके लिए जरूर होगी हाँ कि हाँ, अमूमन हम बाबर को सपोर्ट भी करते हैं और बाबर के लिए बड़े वोकल हैं, लेकिन बात ये है कि आज जिस तरह वहां पे बाबर ने, मतलब उसमें ये कह सकते हैं कि स्टीव स्मिथ का जो एक डिसीजन था सिंगल ना लेने का, थोड़ा सा वो बाबर के फैंस के लिए, जिस तरह आप बात कर रहे थे, कि वो एक उनको फील जरूर हुआ होगा, फैन लेकिन सेंटिमेंट जरूर जब हर्ट आप होगा। मैच खेल रहे होते हैं तो उसमें टीम कम्स फर्स्ट, ठीक है ना, तो आपको टीम को देखना होता है कि टीम की जरूरत क्या है, और उसके बाद जिस तरह स्मिथ ने खेला, तो अनबिलीवेबल। उस चीज ने फिर मजीद उस चीज को जी। वो जस्टिफाई कर दिया कि उनका जो डिसीजन था, बाबर को यहाँ इस तरह रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि पिछले कुछ अरसे से जाहिर है कि उनसे उस तरह से परफॉर्म नहीं हो रहा बाबर से, और तमाम दुनिया की नजरें लगी हुई है बीबीएल के ऊपर कि बीबीएल में बाबर किस तरह परफॉर्म करते हैं, बाबर किस तरह डिलीवर करते हैं, या किस शेप में नजर आते हैं। तो बीबीएल में भी थोड़ा बाबर की परफॉर्मेंस ऊपर नीचे रही है, तो जाहिर सी बात है कि वो चीजें फिर नहीं, नजर आ 250s जाती हैं, 240s हैं, तो वही बात है कि एवरेज बाबर का परफॉर्मेंस है, वहां पर लेकिन हमें, बाबर का स्टैचर जिस तरह का है, जिस तरह हाँ, बाबर का स्टैंडर्ड उससे है, उससे जो तो हम यही कहेंगे ना। एबिलिटी है, तो उसमें आप कह सकते हैं यस। मेरी बात सुने, वैसे ये अगर कोई यहाँ पे इंडिया का प्लेयर होता, इंडिया की टीम होती, तो क्या उसके साथ ये करते हैं इस तरह से, अगर वो भी ना जिस खेल तरह रहा से होता तो रिजवान हाँ। के साथ या बाबर के साथ हाँ, किया है? ऑस्ट्रेलियंस का जो माइंडसेट है ना मीरब, ये आप समझें, वो अगर उनका अपना भी मैक्सवेल भी खेल रहे होते और स्टीव स्मिथ की इस तरह शॉट लग रही होती, तो वो तब उनको भी ऐसे कर देते। और अगर कोई इंडियन प्लेयर इस तरह से करता बाबर या इसके साथ, कोई लीग हो रही होती, कुछ होता, तब भी जस्टिफाइड होता है?
मैं यार वो- स्पोर्ट्स में मुझे नहीं लगता इस तरह हमें करना चाहिए ना। हाँ। मैंने ये रिजवान वाली बात पे भी कही थी कि मुझे लगता है कि हम बिला वजह का ना बतंगड़ बना रहे हैं, इतना होना नहीं चाहिए, बिकॉज द टीम कम्स फर्स्ट। अब उसको जैसे अब ये वाला इशू है, इसमें भी हमारा यही टेक है ना कि टीम कम्स फर्स्ट, तो इस वजह से टैक्टिकल मूव थी। तो मेरे ख्याल से रिजवान वाले में भी इसी तरह था यार। तो हमें कोई इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, ऑस्ट्रेलियन हो, जो भी हो, टीम के लिए जो इन द सिचुएशन बेटर होगा आप वही करोगे, और कैप्टन वही करता है। स्टीव स्मिथ ने भी वही किया, रेनेगेट्स वाले कैप्टन ने भी नहीं, वही बाहर किया था। बुलाना तो किसी तरह से भी नहीं, वो justified जहां नहीं तक है। रिजवान वाला था ना, वो थोड़ा वो नहीं, वो मुनासिब नहीं था कि आपने उसको बाहर। और दूसरी बात ये थी कि यूं भी मुनासिब नहीं था कि क्या उस मैच में बाकी तमाम प्लेयर जो थे, टिम साइफर्ट का जो हाँ। स्ट्राइक रेट था वो बहुत नीचे सबके था, नीचे थे स्ट्राइक रेट। बाकियों का भी नीचे था, तो मतलब वो चीज जस्टिफाइड नहीं थी। रिजवान वाला जो था वो बिल्कुल, हाँ ये बाबर वाला ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं है कि अगर उसे और दूसरा स्मिथ ने उसके बाद, मैंने कहा ना कि स्मिथ ने उसके बाद जस्टिफाई कर दिया, अपने बैट से उसको जस्टिफाई किया, ठीक है 100 ना। of 42